नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी पर बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और एक बार फिर से मैथमेटिक्स के कुछ नए सवालों पर आपसे चर्चा करने को आया हूं। तो आइए शुरुआत करें आज के अपने सेशन की और लेते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल आप सबके सामने है कि यदि तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो, मतलब 98 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास तीन संख्या हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, उसी के हिसाब से अगर हम माने तो कुछ आसान होगा सवाल को हल करने में। तो अनुपात के रूप में संख्याएं दी गई हैं, यानी 10, 15 और 24 इस अनुपात में दी गई हैं। यानी से इनमें कुछ ऐसा कॉमन लिया गया है जिससे ये एक सरल अनुपात में बने थे। तो उसी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, तो संख्या प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चूँकि वो संख्या हमें प्राप्त नहीं है, पता नहीं है, तो इसके लिए हमें एक मानी हुई संख्या, मतलब XYZ कुछ भी मान करके उसमें मल्टीप्लाई करें, ताकि एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो हम x से अगर मल्टीप्लाई तीनों में करें तो ये हो जाएगा 10x, 15x और 24x। ठीक है, इतना मतलब अब ये संख्याएं पूर्ण रूप हो चुकी हैं अनुपात के बाद। ठीक है, अनुपात में जब हम x से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब इनकी वैल्यूज़ हमें ज्ञात करनी है, और ख़ास तौर पे जो हमें बड़ी संख्या यानी कि 24x है ना, जो संख्या बड़ी है 10, 15 और 24 में आप देख सकते हैं कि 24 बड़ी है, तो उसी का जो गुणनफल है वो बड़ा होगा, तो उसी को हमें ज्ञात करना है और किसी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि संख्याओं का योग। संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं एक माने हुए क्रम में। अब इनको हम तीनों को अगर ऐड कर दें आपस में, ठीक है, यानी कि हम कहें कि 10x प्लस 15x प्लस 24x, और ये इक्वल है 98 की, तो हमने इसको 98 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। 10 और 15 25, 25 और 24 49, 49x इज इक्वल टू 98। ठीक है, x इज इक्वल टू 98 अपान 49। 49 से काटते हैं, 49 दूना 98, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू में पता है, तो यहाँ पे हम x का मान रख दें 24 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 48, यानी कि जो 48 है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस संख्या के अनुपात वाली संख्या, 24 अनुपात वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो उसका जो मान है, जो वैल्यू है उसकी, वो 48 हमें प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक स्ट्रक्चर क्या है और एक तरीका क्या है हल करने का, कि आप अगर x को ना मानना चाहें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। कितना होगा, 10, 15, 24, ये भी 49 आने वाले हैं। ठीक है, 49 को हमने इक्वल कर दिया किसके, 98 के। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो वो 24 हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम एक की वैल्यू ज्ञात करें, तो वो कैसे ज्ञात होगी, 98 अपान 49। ठीक है, यहाँ से हमने एक का नियम ज्ञात किया, एक ही नियम लगाया, तो एक हमने ज्ञात कर लिया। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें ज्ञात 24 करना है ना, 24 हमें, क्योंकि बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो 24 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये कट करके आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो ये 48 फिर से प्राप्त होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप ये ना भूलें कि यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिया गया है। ये जो ट्रिक अगर आप कहें तो ये भी बेस्ड है किस पर, कॉन्सेप्ट पर। ये जो मैंने इतना आपको लंबा बताया, समझाया, अगर ये आपको नहीं आता है, सिर्फ आप इतना रटना चाहते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, अगर आप इसको रटना चाहते हैं तो ये आपके काम का नहीं है। इसको लगाने के लिए आपको बेस पता हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ताकि पता आपको क्वेश्चन करने पर ये पता हो कि यहाँ पे x छुपा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे x, तो x ही तो हम बचा रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे बाद में x ही तो आ रहा है, और यही तो 24x हमने ज्ञात किया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को।
तो मतलब कहने का ये है कि इतना लिखने से बचें, उसी के लिए ये ट्रिक अपनाई जाती है। ये एक तरीका है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियरली समझ लें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है हमारा। दो संख्याओं में 3 और 2 का अनुपात है। ठीक है, यदि उनका योग 150 है, 150 150 है, तो उन छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस बार हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटी संख्या वाला जो अनुपात है वो 2 है। ठीक है, 3 और 2 के अनुपात में जो संख्या है उसका जो छोटा वाला हिस्सा है वो 2 है। अब कह रहा है कि उनका योग 150 है, तो या तो हम इन अनुपातों को डायरेक्ट जोड़ें, तो ये आता है 5 और इसको बराबर कर दें 150 के। ठीक है, यहाँ से 1 को निकालें तो ये हो जाएगा 150/5, 5 3 15 यानी कि 30। और छोटी संख्या की बात की जा रही है तो 2 की वैल्यू हम निकालें तो 30 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 60। एक तो ये आंसर आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना, मैं बार बार एक क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तभी इसका प्रयोग करें आप, वरना तो फिर आपके लिए अगर नए हैं तो फिर संख्या को पूर्ण रूप बनाएं। 3x और 2x दोनों को योग करें, 3x + 2x इज इक्वल टू 150, 5x इज इक्वल टू 150 एंड x इज इक्वल टू 150/5। 5 से करते हैं, 5 3 15, x की वैल्यू आई 30। इसी को हम इस अपनी संख्या में रखेंगे। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें रख दें, छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसमें रख दें। हमसे बात की जा रही है छोटी संख्या की, तो हम 2 × 30 करेंगे और हमारा जो आंसर है वो 60 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो तरीका दोनों अच्छा है। नए हैं तो ये ट्राई करें और पुराने हैं तो समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही होगा। तो दोनों क्लियर हो चुके होंगे आपको क्वेश्चन। वो थोड़ा सा बड़ा था और क्वेश्चन में आपसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या या सारी संख्याएं कुछ भी पूछा जा सकता है, या ऐसा भी किया जा सकता है कि दोनों संख्याओं का योग आप बताएं। ठीक है, तो इस बात से सतर्क रहें कि क्वेश्चन में हर बार आपसे छोटी संख्या ना पूछ करके कभी बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, और कभी कभी संख्याओं का योग या अंतर या मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लाई आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ अब सावधान रहना पड़ेगा इस टर्म में। वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन योग के टर्म में तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जहाँ पे होता है तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सावधानी क्या है, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल यहाँ रखते हैं क्वेश्चन जहाँ तक पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने है। सवाल आपके सामने है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका अनुपात दिया जा रहा है 5:4। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो उनका हानि प्रतिशत, उसमें उस सौदे में हानि प्रतिशत मतलब कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब इस क्रय विक्रय मूल्य को आप समझें। क्रय मूल्य वो है जो वह वस्तु का मूल्य जिस पर वो खरीदी गई है। ठीक है, तो वो होती है क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। और विक्रय मूल्य जिस पर वो बेची जाए, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो दिया जा रहा है 5 और 4 के अनुपात में। अब इनको हम पूर्ण संख्या बनाएं तो ये हो जाएगा 5x और 4x। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए, क्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है, मतलब अधिक रुपए में हम खरीद रहे हैं और कम रुपए में बेच रहे हैं। कोई भी सौदा हो, अगर आपने 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको घाटा ही होने वाला है, मतलब हानि होने वाली है। घाटे का मतलब क्या हुआ, ये हानि का मतलब, घाटा या हानि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब घाटा हो रहा तो उस घाटे को हम निकालें पहले। कितना है, 5x - 4x इज इक्वल टू 1x, है ना। x का जो परसेंटेज है वही हमसे पूछा जा रहा है कि हानि का प्रतिशत
तो हानि तो हमने निकाल ली है ना, x रुपए की हानि हमें हुई है, ठीक है। अब इसी का प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो प्रतिशत हानि हम गणना करें तो ये होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। यहाँ वैल्यूज को रख रखते हैं। x क्रय मूल्य हमने निकाला है 5x इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल और 5 से 100 को काटते हैं, 20 पंचे 100। तो जो 20% है वो हमारा हानि प्रतिशत निकल चुका है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये था क्रय और विक्रय मूल्य के अनुपात से हमने जो हानि का प्रतिशत निकाला, उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल आप सबके सामने है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है, तो उस पर जो ब्याज है वो कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात किया जा रहा है। और इनका संबंध भी दिया जा रहा है। क्या संबंध दिया जा रहा है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। किस कंडीशन में? जब क्रय मूल्य का 8/5 हो। मतलब हम इसका 8/5 कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब भाई ये का क्या लोचा है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा। बोर्ड मास का जो नियम मैं पढ़ूँगा आपको, तो उसमें मैं इस पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अभी ये आप ये समझे कि का मतलब गुणा होता है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर है आपस में कब? जब क्रय मूल्य 8/5 से गुणा किया जाता है तब, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को एक साइड में ले आते हैं, ठीक है। बराबर, अब यहाँ बचा 8/5, ठीक है। ये इधर गुणा में था, इसको आप इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बाद में हुआ, ठीक है। यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य वो 8 है, क्रय मूल्य वो 5। हालांकि ऐसा है नहीं, ये एक इनका अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालें, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, तो वो 8/5 ही लिखे जाएंगे। मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल कहे जाएंगे। या तो हम इनको अनुपात के रूप में लिखते हैं तब भी सही है, या इनको एक भिन्न के रूप में लिखें तब भी दोनों सही है, ठीक है। एक ही चीज़ है दोनों। तो 8 और 5 यहाँ से हम कर सकते हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। एक अगर हम मानते हुए चले, या अगर इसको हम 8x लिख दें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत निकालें उसके पहले हमें लाभ का ज्ञान होना चाहिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में घटाएं, है ना। तो 8x मतलब विक्रय मूल्य में से 5x मतलब क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो हमें जो प्राप्त होने वाला है वो लाभ प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x। लाभ का जो मान है वो 3x के बराबर आया, ठीक है। और इसकी गणना आपको पता है कि हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। तो लाभ प्रतिशत जो है वो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ की वैल्यू आपको पता है 3x, क्रय मूल्य आपने निकाला है 8x, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इतना हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्रय मूल्य 5x है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x/5x,
एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया हमने, 5 से काटते हैं 100 को, 20 पंचे 100। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 20 बराबर 60। ठीक है, तो जो 60% है वो हमारा लाभ हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका डी है वो सही हो जाएगा। तो ये कुछ अनुपात और गुना पर आधारित सवाल आज हमने चर्चा करे। ठीक है, आई होप आप सबको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे फिर से और इसी तरह लंबी चर्चा आपके साथ बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना जो योगदान है, जो भी कुछ आप कर सकते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए या मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वो आप ज़रूर करें। वो क्यों ना आप किसी तारीफ़ के माध्यम से करें या किसी आलोचना के माध्यम से करें। कुछ गलतियों को आप निखार सकते, मतलब गलतियों को बता करके इनमें जो कमियां हैं उसको बता सकते हैं, या कुछ आपको कुछ पॉइंट कुछ कहीं पे कुछ अच्छा लगा हो तो उसको भी आप बता करके हमारा मनोबल आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।